Good evening, dear students. Today we will discuss about the adverb in Hindi Kriya Visheshan. In our last video, we have already discussed about the verb, its kind, and primary and modal auxiliaries verb. Let's come to the point. The definition of adverb. An adverb is a word which modifies any part of speech except noun, pronoun and interjection. It means एन एडवर्ब इज अ वर्ड एक ऐसा वर्ड है एडवर्ब विच मॉडिफाइज जो विशेषता बताता है एनी पार्ट ऑफ स्पीच किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में एक्सेप्ट छोड़ करके नाउन प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन यानी नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन छोड़ करके बाकी सभी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में ये कुछ ना कुछ विशेषता बताता है. फॉर एग्जाम्पल ही वॉक क्विकली उसने काम जल्दी से किया. इन दिस सेंटेंस क्विकली इज द एडवर्ब और ये यहाँ पर वर्ब को क्वालिफाई करता है वर्ब. द सेकेंड इज राधा इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. राधा बहुत सुंदर लड़की है. इन दिस सेंटेंस वेरी इज एडवर्ब एंड इट मॉडिफाइज द ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव हियर. तो इसमें वर्ब को कर रहा है, इसमें एडजेक्टिव को मॉडिफाइज कर रहा है. एंड द थर्ड वन इज शी स्पोक क्वाइट करेक्टली. वो बिल्कुल सही बोला, करेक्टली बोला. इन दिस सेंटेंस करेक्टली इज एडवर्ब एंड हेयर क्वाइट यानी ये एडवर्ब को भी मॉडिफाइज करता है. पहले सेंटेंस में वर्ब को किया, दूसरे में एडजेक्टिव को किया, तीसरे में इसको मॉडिफाई कर रहा है क्वाइट के जरिए एडवर्ब. दे लिव्ड एग्जैक्टली अंडर द ट्री. वो ठीक पेड़ के नीचे रहते हैं यानी एकदम पेड़ के नीचे रहते हैं. इन दिस सेंटेंस द एडवर्ब इज एग्जैक्टली एंड इट मॉडिफाइज द अंडर एंड अंडरवर्ड इज प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है. And the last, he comes only when I am not here. वो तभी आता है जब मैं यहाँ नहीं होती. In this sentence, only is the adverb and it modifies the when. When is the conjunction. तो conjunction को modify कर रहा. तो 5 आपकी ये हो गए और 3 नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन. इन तीनों को छोड़ के बाकी पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाइज करता है. नाउ वी विल स्टार्ट kinds of adverb. तो there are 3 kinds of adverb. The first one is simple साधारण क्रिया विशेषण. Second interrogative प्रश्नवाचक एंड थर्ड relative adverb संबंधवाचक क्रिया विशेषण. The first one simple adverb साधारण क्रिया विशेषण. A simple adverb points out time, place, reason, manner, number, quantity, affirmation and negation. जो simple adverb होता है वो इंडिकेट करता है, पॉइंट आउट करता है किन किन चीज़ों को. टाइम समय, प्लेस स्थान, रीज़न कारण, मैनर ढंग विधि, नंबर संख्या, क्वांटिटी मात्रा परिमाण, अफर्मेशन सकारात्मक एंड निगेशन नकारात्मकता. तो ये 8 चीज़ों को करता है. सो द सिंपल एडवर्ब आर 8 टाइप्स. इसीलिए सिंपल एडवर्ब 8 तरीके के होते हैं. लेट अस स्टडी अबाउट दीज 8. First one is adverb of time. This kind of adverb indicate towards the time. ये adverb time को show करता है. For example, they always come late. वो सदैव लेट आते हैं. In this sentence, late is adverb. Some other example for the adverb of time. Today, tomorrow, now, late, soon, daily, then. ये वो words हैं जो adverb of time हो सकते हैं अलग अलग sentences में. Now, next adverb of place. This adverb shows the place. ये adverb place show करता है, स्थान व्यक्त करता है. For example, I will wait there. मैं वहाँ इंतज़ार करूँगा. तो there is adverb. there वहाँ ये place है आपका. Some other places here यहाँ, there वहाँ, in अंदर, out बाहर, outside बाहर की तरफ, below नीचे, near पास में, far दूर. ये सब चीज़ें जो हैं ये दूसरे एडवर्ब ऑफ प्लेस हो सकते हैं यानी ये सब स्थान के लिए आते हैं. एडवर्ब ऑफ नंबर्स. दिस एडवर्ब शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन. अर्थात ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन शो करता है अर्थात काम कितनी बार होता है. फॉर एग्जाम्पल ही टेक्स मेडिसिन ट्वाइस अ डे. ही टेक्स वह लेता है अर्थात खाता है द मेडिसिन दवाओं को ट्वाइस अ डे एक दिन में 2 बार यानी कितनी बार 2 बार. ये ट्वाइस. दिस इज द एडवर्ब
एंड सम अदर एडवर्ब ऑफ नंबर्स आर ऑलवेज, हमेशा, वंस, एक बार, आपने देखा, ट्वाइस, 2 टाइम्स, थ्राइस, 3 टाइम्स, ऑफन, अक्सर, सेल्डम, कभी कभार, नेवर, कभी नहीं. एंड द नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर शोज द मैनर ऑफ एक्शन, यानी काम का मैनर, यानी काम किस विधि से, ढंग से, तरीके से हो रहा है उसे शो करता है. फॉर एग्जाम्पल, यू डिड दिस वर्क वाइजली. यू डिड दिस वर्क, आपने इस काम को किया और कैसे किया, वाइजली, बुद्धिमानीपूर्ण तरीके से किया. आप यहाँ फुलिशली कर सकते थे, बेवकूफ़ीपूर्ण तरीके से किया. ब्यूटीफुली, खूबसूरती से किया. तो कैसे काम कर रहे हैं वो ढंग शो करता है मैनर. क्लियरली, साफ साफ, स्वीटली, मधुरता से, हार्डली, कठोरता से, फास्टली, तेज़ी से, बैडली, बुरी तरीके से. ये अलग कुछ एग्जाम्पल हैं एडवर्ब ऑफ मैनर के. एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री. एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी को डिग्री के नाम से भी जानते हैं. कुछ किताबों में एडवर्ब ऑफ डिग्री भी लिखा होता है. इसे हिंदी में परिमाणवाचक, अर्थात ये मात्रा बताता है. दिस काइंड ऑफ एडवर्ब शोज द क्वांटिटी आर अमाउंट, यानी कितनी मात्रा में काम है, हो रहा है. जिस काम की बात करें उसकी मात्रा कितनी, कम है, थोड़ा है या ज़्यादा है. फॉर एग्जाम्पल, राधा इज़ वेरी वाइज. राधा इज़ वाइज, बुद्धिमान है, बट कितनी, वेरी, बहुत है. तो ये मात्रा बता रहा है कि बहुत होशियार समझदार बच्ची है. एंड सम अदर एग्जाम्पल आर फुली, पूरी तरीके से, ऑलमोस्ट, लगभग, एनफ, पर्याप्त, पार्टली, थोड़ा, टुकड़ों में, लिटिल, थोड़ा सा. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्वांटिटी आर डिग्री. द नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ रीज़न. दिस एडवर्ब इंडिकेट्स द रीज़न बिहाइंड द एक्शन. ये काम के पीछे का कारण बताता है कि क्यों यह काम हुआ. फॉर एग्जाम्पल, ही देयर लेफ्ट होम, देयर फोर लेफ्ट होम. ही, वह, देयर फोर, इसीलिए, लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया, होम मीन्स घर, और इसीलिए उसने घर छोड़ दिया. किस लिए, इसीलिए, रीज़न बता देता है. दस, इस तरह, दस, इसलिए, देयर फोर, हैंस, दीज आर द वर्ड्स टू यूज इन एडवर्ब ऑफ रीज़न. एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन. दिस एडवर्ब शोज द सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ वर्क. ये जो एडवर्ब है वो काम की सकारात्मकता को, यानी स्वीकृति को दर्शाता है कि काम हुआ. फॉर एग्जाम्पल, येस, हाँ, ही इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है. तो ये बताता है हाँ हुआ, सकारात्मकता शो होती है. एंड सम अदर वर्ड्स फॉर दिस, येस, श्योरली, certainly, undoubtedly. And the last adverb of negation. This adverb shows the sense of negativity in the sentence. यानी यह सेंटेंस की निगेटिविटी को, नकारात्मकता को व्यक्त करता है. फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट नो मी, वह मुझे नहीं जानता. इन दिस सेंटेंस, नॉट इज द एडवर्ब. हियर इज एस. इन दिस सेंटेंस, therefore. तो no, not, never, these are the other example of adverb of negation. Now this is the 8th point of simple sentence. Now the second kind of adverb is interrogative adverb. An interrogative adverb is used to ask the question. It's mean interrogative adverb का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, When will you go home? तुम घर कब जाओगे. इससे क्या पता चलता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, समय के बारे में पूछ रहा. when, ये है आपका एडवर्ब. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, why did he beat him? उसने उसे क्यों पीटा. दिस इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीज़न. why, रीज़न पूछ रहा है. हाउ, कैसे. मैनर. डू यू रीड, तुम कैसे पढ़ते हो, यानी आपकी रीडिंग का मैनर, तरीका पूछ रहा है. द लास्ट, रिलेटिव एडवर्ब, संबंधवाचक क्रिया विशेषण. अ रिलेटिव एडवर्ब इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग द टू सेंटेंसेस. दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई नो द प्लेस, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस. द सेकेंड, ही वॉज बॉर्न, वह पैदा हुआ था. दोनों को कनेक्ट किया, वेयर, दिस इज द एडवर्ब.
and which kind? Relative type, relative adverb. So these both sentences are joined by the where, and this is the adverb, relative adverb. And second example, he knows the time when I read. ही नोज द टाइम, एक सेंटेंस हुआ आई रीड मैं पढ़ता हूँ, और ही नोज द टाइम वह समय जानता है जब मैं पढ़ता हूँ. दोनों सेंटेंस को व्हेन से जोड़ा तो व्हेन हुआ आपका एडवर्ब. दिस इज ऑल अबाउट द एडवर्ब. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस. थैंक यू.